आज की पूरी कहानी सुनने के बाद आप यह भी सोचेंगे कि आए दिन बहुत सारी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन्हीं घटनाओं के ज़रिए हमारे समाज में दिन ब दिन यही सब सीख भी मिल रही है कि किस प्रकार लोग जो है पैसों के लिए किस हद तक गिर सकते हैं। अभी तक दहेज के लिए एक महिला को प्रताड़ित करना, उसकी हत्या कर देना, उसे देना, यह सब तो आम बात थी। लेकिन आज की इस घटना में एक लड़की जो कि 4 महीने से प्रेग्नेंट थी, वह एक मासूम बच्चे को जन्म देने वाली थी। एक गर्भवती महिला को भी उसके ससुराल वाले जो है इतना ज़्यादा मारपीट उसके साथ करते हैं कि वह बेचारी एकदम अपनी आखिरी सांसें गिनने लग जाती है। लेकिन इन लोगों की हैवानियत जो है उस वक्त भी ख़त्म नहीं होती है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि अभी भी इस लड़की की आखिरी सांसें चल रही हैं। उसके साथ जानवरों से भी बदतर हरकत कर कर यह लोग उसके शरीर को हर जगह जख्म देते हैं और इतना ज़्यादा उसे मारते पीटते हैं, इतना उसे टॉर्चर करते हैं कि वह लड़की जो है खुद हिम्मत हार जाती है। वह चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन किसी के ऊपर भी उसकी बातों का कोई भी असर नहीं होता है। सबके बाद जब उन लोगों को लगता है कि यह ऐसे हम लोगों को, अगर इसे ऐसे हम लोग छोड़ देते हैं तो यह हम लोगों को कहीं ना कहीं पुलिस के हवाले कर सकती है, इसलिए यह लोग अपनी गुनाह को छुपाने के लिए और खुद पुलिस से बचने के लिए उस लड़की को शमशान घाट ले जाते हैं और जिस लड़की की अभी सांसें चल रही होती हैं उसे खुद चिता पर लेटा देते हैं और अपनी गुनाह को छुपाने के लिए उस जिंदा लड़की को उस चिता पर आग के हवाले कर देते हैं। जैसे यह सब मौके पर उस लड़की का पिता पहुंचता है, कहीं ना कहीं उसकी रूह तक कांप जाती है जब वो अपनी बेटी को इस चिता पर जलते हुए देखता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल संगीता.रिंकू जी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है मध्य प्रदेश का एक जिला लगता है राजगढ़, और इसी राजगढ़ जिले का एक थाना लगता है कालीपीठ। इसी कालीपीठ थाना के अंतर्गत एक ताड़ी खुर्द करके गांव आता है और इसी गांव में एक लड़की जिसका नाम रीना तंवर रहता है। इस रीना तंवर के पिता का नाम राम प्रसाद रहता है और यह लक्ष्मणपुर के रहने वाले थे, जो कि रीना तंवर की शादी इसी ताड़ी खुर्द गांव में किए रहते हैं। और इस रीना तंवर की शादी जो है उसके पिता राम प्रसाद जी अपने पसंद के एक लड़के से, जिसका नाम मिथुन तंवर रहता है, उससे अपनी लड़की की शादी करीब 5 साल पहले कर देते हैं। रीना तंवर शादी के बाद अपने ससुराल जाती है और अपने परिवार के साथ काफ़ी खुश रहती है, लेकिन यह खुशी कुछ दिनों की ही रहती है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे ही वक्त बदलता है वह लोग अपने आप पर आ जाते हैं और कहीं ना कहीं अपना असली चेहरा दिखाने लग जाते हैं। उन लोगों को धीरे धीरे पैसों की लालच बढ़ जाती है और वह लोग रीना तंवर को हर बार अपने पिता से पैसे मांगने के लिए दबाव डालते हैं। लेकिन रीना तंवर जो थी अपने पिता को कोई भी बात नहीं बताती थी और यही सब धीरे धीरे वक्त के साथ बीतता चला गया और रीना तंवर को एक छोटी सी लड़की हो जाती है। लड़की होने के बाद भी उन लोगों का जो है तौर तरीका वैसे ही रहता है। हर रोज़ किसी न किसी बात को लेकर दोनों पति पत्नी के बीच अनबन या फिर ससुराल वालों के साथ किसी न किसी बात को लेकर हर रोज़ बहस। हर रोज़ मानो रीना तंवर की ज़िंदगी में ऐसे ही चिक चिक के साथ हर दिन की शुरुआत होती थी और शाम को इसी के साथ ख़त्म हो जाती थी। लेकिन यह लड़की इतनी हिम्मती थी कि अपने परिवार वालों को
इन सब के खिलाफ कोई भी बात नहीं बताती थी और अकेले ही सब कुछ सहती रहती थी। फिर देखते देखते रीना तंवर की जो लड़की थी वह 1.5 साल की हो जाती है और हर रोज़ की तरह इसके फैमिली में सब लोग जो है इसके ऊपर पैसे के लिए दबाव देते ही रहते हैं। रीना तंवर सबसे लड़ झगड़ कर किसी प्रकार उस फैमिली में टिकी रहती है, जिस फैमिली में इसके पति के अलावा इसके सास ससुर भी, इसके देवर, इसकी ननद सब लोग रहते हैं। लेकिन इस रीना तंवर को यह नहीं पता था कि एक दिन इसकी ज़िंदगी में ऐसा भी आएगा कि उसके ससुराल वाले उसकी हत्या करने पर भी उतारू हो जाएंगे। रीना तंवर जो है उसकी लड़की जैसे 1.5 साल की होती है, कुछ ही महीनों बाद रीना तंवर जो है फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और वह फिर से एक बार माँ बनने वाली रहती है। लेकिन उसके पति से उसकी लड़ाई जो है कम नहीं होती है और फिर एक दिन रीना तंवर की जो है उसके पति से इतनी ज़्यादा लड़ाई हो जाती है कि उसके सभी परिवार वाले मिलकर रीना तंवर के ऊपर हाथ उठा देते हैं। वह लोग रीना तंवर के हाथ पैर को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देते हैं और उसके बाद उसे इतना ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं यह लोग कि उसे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हालत में वहीं छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही उसका पति भी वापस आता है बाहर से, वह देखता है कि इसकी हालत ऐसी है, लेकिन वह भी गुस्से में सोचता है कि जब इसके साथ इतना कुछ हो ही गया है, क्यों न इसे ख़त्म कर दिया जाए। यह भी उसके ऊपर हाथ उठाता है और बहुत ही ज़्यादा रीना तंवर को मारता पीटता है। पूरे परिवार वालों को यह लगता है कि यह रीना तंवर जो है अब इस हालत में अगर इसे हम लोग छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं इसके परिवार वाले हमें नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह लोग अपनी गुनाहों को छुपाने के लिए उसे खुद ही शमशान घाट लेकर जाते हैं और उसके शव को वहीं पर जलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीना तंवर की सांसें जो है अभी पूरी तरीके से थमी नहीं थी, वह सिर्फ घायल हो चुकी थी और यह लोग उसे एकदम घायल अवस्था में ही ले जाकर पास के शमशान घाट पर जो उसके शरीर को जलाने की कोशिश कर रहे थे। यह लोग रीना तंवर के घर पर खबर तक नहीं देते हैं और यह सब काम जो है छिप कर करते हैं। लेकिन रीना तंवर के ही गांव में इसका एक रिश्तेदार रहता था जो कि इसे पहचानता था और उसे इस बात की भनक लग जाती है। जो रीना तंवर का रिश्तेदार था वह तुरंत कॉल करता है उसके पिता को और उसके पिता मौके पर पुलिस के साथ हाजिर हो जाते हैं। यह व्यक्ति रीना तंवर के पिता को यह बताता है कि आपकी बेटी को जो है उसके ससुराल वालों द्वारा काफ़ी ज़्यादा प्रताड़ित किया गया है और आपकी बेटी को ख़त्म करके उसके शरीर को भी यह लोग जलाने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही बात सुनकर रीना तंवर के पिता जो है पुलिस के साथ उस मौके पर पहुंच जाते हैं, जहां की पुलिस को देखते ही पूरे ससुराल के लोग जो है फरार हो जाते हैं और संग संग पुलिस द्वारा उस रीना तंवर के जो कि चिता जल रहा था वहां पर, उसे संग संग बुझाकर पुलिस जो है उसमें से रीना तंवर को बाहर निकालती है। लेकिन रीना तंवर के पिता जो थे वह पुलिस से पहले ही उस आग के पास पहुंचकर वह अपनी बेटी को उसमें से खींचकर बाहर निकाल लेते हैं और उस समय एक पिता की रूह तक कांप जाती है जब वह अपनी बेटी को उस चिता में जलते हुए देखते हैं। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनकी आंखों में मानो आंसू भी सूख जाता है जब वह अपनी बेटी को, उन्हें यह पता चलता है कि जिस बेटी को इतने ऐशो आराम के साथ पाल पोस कर उसकी शादी किए थे, आज वो अपनी आंखों से अपनी जिंदा बेटी को इस चिता पर जलते हुए देख रहे हैं। लेकिन वह इतने हिम्मती थे कि उस चिता के अंदर से अपनी बेटी को खींचकर बाहर लेकर आते हैं, जिसके बाद पुलिस जो है रीना तंवर के शव को, जैसा कि उस मौके पर पहुंचने में सब लोग काफ़ी लेट कर दिए थे, इसलिए उसका
अर्धजला शरीर ही पोस्टमार्टम के लिए पुलिस जो है हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साबित होता है कि रीना तंवर के शरीर पर कई जगह ऐसे जख्म पाए जाते हैं जिससे यह साफ पता चलता है कि उसके ससुराल वालों द्वारा रीना तंवर को काफ़ी ज़्यादा पीटा गया था, जिसके बाद उसके शव को जलाने के लिए वह लोग यहाँ पर लेकर आए थे। इस पूरी घटना के बाद पूरे ससुराल वाले जो है गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन उसका पति जो था मिथुन तंवर वह अभी तक पुलिस की हिरासत में नहीं आया है। तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही दूसरी सच्ची घटना के साथ। आज की कहानी में आप देख सकते हैं किस प्रकार एक लड़की को पैसों के लिए उसके ससुराल वालों द्वारा इतना ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है कि कहीं ना कहीं हैवानियत की सारी हदें पार कर दी जाती है। और दहेज के लिए आए दिन बहुत सारी लड़कियों को इस आग में जलते हुए सब लोग देखते हैं, लेकिन इस लड़की के साथ तो इतनी हैवानियत की गई कि इसे इतना ज़्यादा मारा पीटा गया, वह भी तब जब यह 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। इस बात को भी लेकर पुलिस और उस लड़की के पिता काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए थे कि आखिर उनकी लड़की के पेट में 4 महीने का एक मासूम बच्चा पल रहा था, उसके बाद भी उन लोगों को, उन दरिंदों को इस लड़की के ऊपर जरा सी भी उनके चेहरे पर सिकन नहीं रहती है कि आखिर उन लोगों ने एक लड़की के साथ साथ एक मासूम बच्चे को भी खत्म कर दिया। इस महिला के ऊपर हाथ उठाने से पहले उन लोगों को जरा सी भी यह नहीं समझ आई कि आखिर यह 4 महीने की प्रेग्नेंट महिला और वह लोग इसके साथ क्या कर रहे हैं।